जल या लोटा लेकर के जाते हैं हम भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाने के लिए। तो जिस लोटे में जल भर के जाते हैं, चाहे वो सादा जल हो, चाहे गंगा मैया का जल हो या नर्मदा मैया का जल हो, जिस लोटे वाले जल को भगवान शंकर जी पर चढ़ाना है वो लोटा किस हाथ में होना चाहिए? बोलो ना जोर से, सीमा दे दी। किस हाथ में होना चाहिए लोटा? मेरे जीतू भैया, शंकर जी पर जो जल चढ़ाना है तो जिस लोटे में जल है वो जल वाला लोटा हमेशा सीधे हाथ में होना चाहिए और बायां हाथ, उल्टा हाथ हमेशा बाएं हाथ के नीचे हो गए। ऐसा लोटा लेके जाना है भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाने के लिए। बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रकार से, इस प्रकार से बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जब भगवान शंकर जी के मंदिर में पहुंचो तो भोले बाबा की जो पहली सीढ़ी हो, उस पहली सीढ़ी को 3 बार प्रणाम करो। पहला प्रणाम भगवान गणेश को, दूसरा प्रणाम माता दुर्गा को और तीसरा प्रणाम जिन महादेव का पूजन करने जा रहे हो, तीसरा प्रणाम उनको होता है। 3 बार भोले बाबा की प्रथम सीढ़ी पर प्रणाम करना चाहिए। नियम सुन के जाओ। और उसके बाद में जब भोले बाबा के मंदिर में पहुंचो तो जो घंटा है ना, उस घंटे को 3 बार बजाओ। पहला प्रणाम भगवान गणेश को, दूसरा प्रणाम भगवान विष्णु को और तीसरा प्रणाम भगवान शंकर जी के प्रधान सेवक नंदी को। यदि इन 3 को प्रणाम नहीं किया तो भोले बाबा पर जल चढ़ा दोगे, उनकी पूजा कर लोगे, अपने कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। घंटे को 3 बार बजाओ और उसके बाद में जैसे भोले बाबा के गर्भगृह में जाओ तो जल बाद में चढ़ाना। पहले कम से कम 11 बार हर हर महादेव, 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 इस महामंत्र का उद्घोष करना चाहिए। क्यों? बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, हर हर महादेव तो बोलते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं कि पड़ोसी भी न सुन ले तुमने क्या बोला। तो क्या बोले? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं, अभी मैंने आपको सुनाया कि भोले बाबा समाधि में रहते हैं। समाधि में भोले बाबा 24 घंटे समाधि में लीन होते हैं। अब आप वहां धीमा बोलोगे ना हर हर महादेव तो उनकी समाधि खुलेगी। जब उनकी समाधि खुलेगी नहीं तो कौन पूजा करने आया था, किसने पूजा करी, किसने जल को चढ़ाया, किसने त्रिपुंड लगाया, किसने बेलपत्र चढ़ाया, किसने धतूरे का फल चढ़ाया, किसने श्रीफल चढ़ाया, किसने स्वर्ण चढ़ाया, किसने आरती करी, किसने विनती करी, किसने रुद्राष्टक सुनाया, उनको क्या पता? क्योंकि वो तो समाधि में डूबे थे। तो समाधि से जगाओ। जैसे किसी का पूजन करना है तो पहले उसको जागृत होना जरूरी है। अब आप मेरे पास आओ मेरे दर्शन करने या पूजा करने और मैं सो रहा हूं तो क्या पूजा करोगे? और आप पूजा करके चले भी जाओ तो मुझे क्या पता? तो मैं सोचता तो रहूंगा कि ना जाने कौन आया था, ये दक्षिणा चढ़ा के चला गया, ये दीपक जला के चला गया, लेकिन आया कौन था? तो मैं वरदान नहीं दे पाऊंगा, मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। तो भोले बाबा हमेशा समाधि में रहते हैं। तो जब भोले बाबा के जल चढ़ाने के लिए तैयार रहो, उनकी पूजा करने तैयार रहो, तो बोले जोर जोर से कम 11 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव। 11 बार हर हर महादेव बोलने से भोले बाबा की समाधि टूट जाती है, अर्थात वो सावधान हो जाते हैं, अर्थात वो जागृत हो जाते हैं। और फिर आप जल को चढ़ाना तो जल चढ़ाने का फल देंगे, अब त्रिपुंड लगाना तो त्रिपुंड लगाने का फल देंगे, आप बेलपत्र चढ़ाओगे तो बेलपत्र चढ़ाने का फल देंगे, आप कर्पूर की आरती करोगे तो कर्पूर की आरती करने का फल देंगे, आप क्षमा याचना करोगे क्षमा याचना का फल देंगे। और दोनों हाथ जोड़ करके आपकी जो मनोकामना बोलोगे उस मनोकामना को भी महादेव तत्काल पूरी करेंगे। तो जो भी भगवान शंकर जी का पूजन करे
और जो भी भगवान शंकर जी का पूजन करते हैं उनके लिए हमने बिल्कुल सहज पद्धति, बिल्कुल सहज भगवान शंकर जी के पूजन का क्रम बताया। पहले 3 बार देहरी को प्रणाम करना, फिर अंदर पहुंच करके 3 बार ये घंटा बजाना। उसके बाद में जब मंदिर के अंदर पहुंचो तो कम से कम 11 बार जोर जोर से भगवान शंकर जी की समाधि को तोड़ने के लिए, ताकि वो आपके पूजन को देख सकें, आपकी प्रार्थना को सुन सकें, आपकी यजन को वो आराम से स्वीकार कर सके। तो 11 बार हर हर महादेव बोल करके फिर उनके ऊपर जल का धारा अर्पित करो। चाहे मैंने कल कहा था ना, गुरु दीक्षा ली है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके, गुरु दीक्षा नहीं ली है तो केवल नमः शिवाय बोल करके, या फिर हर हर महादेव बोल करके, और कम से कम 5 बिलपत्री भगवान शंकर जी पर चढ़ाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बिलपत्री ली, जल चढ़ाया, भस्मी चढ़ाई, त्रिपुंड लगाया और भोले बाबा पर नमो बिल्मिने च कवचने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमो दुंदुभ्याय च हनन्नाय च, ये बिलपत्र चढ़ा देते हैं। कहाँ? भगवान शंकर जी के ऊपर। तो शिव महापुराण में भगवान शंकर जी